अच्छा वह लक्ष्मणवा है रश्मिया वाला। अरे ये कर बहन चुदो यही किया था हमार धनवा गए 2 कुंटल काट ले कर बहन चुदो चोरवा ये तोर बहन चुदो टाउन एरिया चलाई लुटे रवा है ना कि बड़े बड़े लोगों की भी जुबानें फिसलती रहती हैं। तो मैं कह दिया होगा ये भगवान श्री राम पे लांछन लग गया। तो मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूँ। बात छेड़ रहे थे बार बार में कुछ चैलेंजी बात कर रहे थे। अरे तो लुटेरा है तो कौन का अरे का बहन चुदो थाने में से खुद भी काढ़ा लाई कर बहन चुदो चेयरमैन लायक ला वाह या चेयरमैन का दबाव हो और यहाँ क्षेत्र के लोगों का दबाव हो, जिस तरीके से आप अपनी बातों से पलट रहे हैं उनके बारे में। इनके गाड़ में दम नहीं बा फिर लड़े लेके। अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, और उस वीडियो में नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन महोदय पर कुछ आरोप प्रत्यारोप और अभद्र टिप्पणियां की गई। इस मामले के संदर्भ में मैं जानकारी लेने के लिए बात करने जा रहा हूं उस शख्स से जिनके माध्यम से ये सारी बातें कही गई। हमारे समक्ष हैं, सर से परिचय तो नहीं है, फिलहाल में जो जानकारियाँ मिल पाएंगी मैं आप सभी समक्ष रखूँगा। सर आपका पहले तो स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज़ में जी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है, वार्ड नंबर 8 शक्ति नगर हरपुर का मैं निवासी हूँ। सर अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा कुछ चेयरमैन महोदय के लिए जैसे कुछ टिप्पणियाँ की जा रही हैं। अरे भैया अच्छा वह लक्ष्मणवा है रश्मिया वाला। अरे ये कर बहन चुदो यही किया था हमार धनवा गए 2 कुंटल काट ले कर बहन चुदो चोरवा ये तोर बहन चुदो टाउन एरिया चलाई लुटे रवा। अरे तो लुटेरा है तो कौन का अरे का बहन चुदो थाने में से खुद भी काढ़ा लाई कर बहन चुदो चेयरमैन लायक ला वाह। अरे भैया ठीक है, यही लोग का दिन है, चुनाव जीत गए यही लोग अलग काम करे ना, बिजनेस है हाई मौका दे के देखा ना उससे बढ़िया करिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सरासर निराधार और गलत है और स्कैम किया गया है वो मेरे साथ। कैसा स्कैम में? कैसा स्कैम सर? स्कैम जैसे मैं अपने पीएनसी में मैं काम करता हूँ, जेसीबी मशीन मेरे पास जेसीबी मेरी चलती है, वहाँ से मैं जा रहा था, रास्ते में अचानक मिल गए घनश्याम मौर्य जी सभासद हैं। सभासद हैं घनश्याम मौर्य जी? जी उन्होंने आपसे बातें की है, वो घनश्याम मौर्य हैं? घनश्याम मौर्य जी हैं। कौन से वार्ड के सभासद हैं सर? 11 के सभासद हैं जी। और इन्होंने मुझे रोक लिया, कहा बाबू साहब धूप में कहाँ भगे जा रहे हैं? हम कहे भैया काम से आ रहे हैं तो पानी पी लीजिए। इन्होंने बैठाया, पानी पिलाया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ठंडा लेके आओ, बाबू साहब को ठंडा पिलाओ स्पेशल वाला। उसके बाद लड़का ठंडा लाया, मैं थम्स अप था 2 गिलास पिया। ये कब की बात है सर? ये करीब 3 दिन हो गया। तो कोल्ड ड्रिंक किसने लाया? अब 2 लोग को पहचान रहे थे, 3 लोग को नहीं पहचान रहे थे। तो उसमें क्या था? अब कुछ ये नहीं पता क्या था मुझे, लेकिन मैं लौंग इलायची नहीं खाता हूँ, गुटखा माख लें तो मेरा सर घूमने लगता है। क्या आप होशो-हवास में सारी बातें कही? नहीं, शुरू में जो मैं बात जैसे वहाँ पे इन्होंने जो अंदर ऐसे बैठा के किया था तो उस समय तो ठीक था। जब मैं उठ के चलने लगा तो फिर ये लोग रोक लिए और कहे कि बाबू सब देखिए आरओ खराब है, आपके चेयरमैन बनवा नहीं रहे। हम कहे भाई आप भी सभासद, आपकी जिम्मेदारी है, सारा चेयरमैन का जिम्मेदारी थोड़ी न बनता है। जब सारी बातें ठीक करवा लीजिए। तो कह रहा काम कर रहे कितना कमीशन आप देते हैं? मैं बोला कि अरे 30, 35, 40 जिससे जो दे दे। बोले आप कितना देते हैं? हम बोले हम भाई 35 देते हैं। वीडियो के माध्यम से तो देखने में लग रहा है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि हम बैठ करके कोल्ड ड्रिंक कहीं पी लिए और सारी बातें हो गई, उसके बाद से हम चल पीने के बाद सर घूमने लगा, ज्यों उड़ते थे कह रहे थे थोड़ा बैठिए अभी फिर जाइएगा। करीब आधे घंटे हमको रोके रहे, धीरे धीरे हमको जैसे यादाश्त टाइप का नहीं होता है, फिर उस टाइप का वो हो रहा था, हल्का हल्का हल्का। फिर ये ज्यों घर चलने लगे स्कूटर पर अपने बैठे, फिर रोक लिए, फिर वहाँ पे चर्चा छेड़ दिए। वहीं पे जिस तरीके से हमने देखा है स्कूटी से आप गुजर, ऐसा वीडियो के माध्यम से देखने को मिल पा रहा है जिस तरीके से आप स्कूटी से होकर के रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक से कोई मिल गया हो। तो फिर नहीं, अचानक नहीं, जब घर से उनके मैं चलना शुरू किया तब वहाँ पे फिर रोक लिए लोग। घनश्याम मौर्य आपको घर बैठाए थे? हाँ, पहले हम पानी पिए, ठंडा पिए, वहाँ से चलना जब शुरू किए। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सील पैक थी या आपके सामने ला कर? नहीं, अब मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लड़का तोड़ा, ये ढक्कन खोला, ये मैं देखा, खोल के डालना शुरू किया और उसके बाद हम पिए और ये लोग नहीं पिए। आपका क्या मानना है सर? पी नहीं रहे थे, उसमें कुछ ये लोग मिलाए हुए थे मादक पदार्थ। अगर मादक पदार्थ मिलाते तो आपके सामने ही खोली गई बोतल की शीशी, ढक्कन जो है आपके सामने खोली गई, ऐसा बता रहे हैं आप? ढक्कन नहीं खोला गया, जैसे ढक्कन उस पर से ऐसे घुमाए, मैं देखा कि घुमाए, खुल गया और उसको डाल के और मुझे ही पिला रहे हैं और लोग नहीं पी रहे। कह रहे हम आधा लीटर का बोतल था, कह रहे पिया बाबू साहब। हम कहे भाई सब लोग पीजिए। कह रहे अमन के पिया नहीं है भाई ना, 2 लीटर हो गया, देखा फेंकाइल बा बोतल। अच्छा।
कहीं आप पर दबाव तो नहीं किसी प्रकार का, या चेयरमैन का दबाव हो और यहाँ क्षेत्र के लोगों का दबाव हो? जिस तरीके से आप अपनी बातों से पलट रहे हैं, उनके बारे में क्या सच्चाई जानते हैं चेयरमैन? क्यों रहेगा? जिस समय मैं चुनाव लड़ना शुरू किए उस समय अभी सामान्य का मामला चल रहा था। उस समय मैंने एक तरफा, मेरे रिश्तेदार हैं कुंवर बहादुर शाही जी सगे, वो चुनाव लड़े थे, मैं उनको दरकिनार कर दिया। दिनेश सिंह मेरे सगे पर्दार हैं, उनको दरकिनार कर दिया। विपिन सिंह सगे पर्दार हैं। मुझे किसी का दबाव, किसी का डर, किसी का भय नहीं रहता है। अच्छा सर, उसमें एक मामले का जिक्र किया गया है कि चेयरमैन महोदय के द्वारा 35% लिया जाता है सभासदों से। पीएनसी का वो बात मैं बता रहा था, 30%, 35%, 40% ऐसे लिया जाता है। जिससे जो जैसा ले ले, हम 35% देते हैं। और से हम 5% दे के लाई ना, हम वो पूंजी लगाई ना 2-2 करोड़ इकट्ठा, तब काम आवाला। तो 30 तो सबकर हो गई, सभासद ईओ पीओ फलान ढकान, अब 5 हो गए 35। 27% है, कहाँ 30% में सर? टोटल 30 जोड़ा वाला 27, लेकिन टोटल 30 जोड़ा डाला है। 3 के दे रही है, बताइए ना। अब 5 क्या है ना, 27 में सभासद सब बटे हैं, सब टोटल ये सब बटे, ये बटे, सभासद बटे, सब जे बटे हैं। ठेकेदारन के 30 कैसी होगा? 3% के लेला कि तो खुलासा हो चाहिए 3% बा। आखिर सुनिए, 30 ले तो सब जाना था, खुलेआम चला था, सब सभासद जान था, बच्चा जान था 30। अब की बोलो बैठक में तो भाई 40% तो कहना रामानंद था, ये भाई की 5% सोनू सिंह कहा था कि नहीं हम तो 30% हम दिए हैं। अब 5% जौन बा ये अपन जोड़ावा ना, ठीक है, 35। अब 5 जौन बा ये अपन कहना हमारो भाई चाहिए 40। तो 5% बा कौन चीज जोड़ा हमने? 30% बा जौन पूजिया हम लगौले बाटे, हम प्रॉफिटवा चाहिए ने, कमवा हम लाइला 5 करोड़ दे के हो ब्याज होला। अब भाई ठेकेदार की मजबूरी बात देखिए, जो ठेकेदार है सब करा धीरे धीरे हट। सभासदों से 5% की बात आपने कही है, जो कि बता रहे हैं, आपने कहा तो ये आरोप है कि चेयरमैन महोदय शासन से बुलाते हैं तो उनको भी कमीशन देना पड़ता है, इस वजह से आप सब सभासदों से वो 5% कमीशन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो सारा एडिटिंग करके उन्होंने अपना वो पेश किया होगा तोड़ मरोड़ के, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है सर, क्योंकि वीडियो विदाउट एडिटिंग है, उसमें कहीं भी कट नहीं है। कुछ किए होंगे उसमें, या मैं जैसे बड़े बड़े लोग भी बोल देते हैं, मान लीजिए राहुल गांधी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो तमाम बड़े बड़े लोगों की जुबानें कहीं फिसल जाती है, कुछ सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं। 6 मिनट 50 हालत में थे, या थोड़ा बहुत मुझे जैसे सर चकरा रहा था तो कुछ उसमें मैं बोल दे रहा था। आपने कहा कि बार बार, तो हम उसमें भी बातों का जवाब दे रहे थे। आपने कहा आप नशे के सेवन नहीं करते हैं, और हाँ, तो आप फिर उस हल्का चक्कर दे रहा था। करीब कितने बजे रहे थे जब आप घर लौट रहे थे? वही हमको याद आ रहा है, करीब 2-2:30 बज रहा था। उसमें आप एक बात का जिक्र किए हैं कि नगर पंचायत चेयरमैन जो लक्ष्मण विश्वकर्मा हैं वो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप स्टाम्प पे साइन कर देने की भी बात कही, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहे होंगे, पूरा याद नहीं है। जैसे 2 साल बाद चुनाव में देखल जाए के साथ रहना सब थोड़ा जात हमें खुद नहीं लड़ी है, लाइए हम स्टैम्प पे लिख दें, इनके गाड़ में दम नहीं, फिर लड़े लेके लड़ पाएंगे, गड़िया चौंक तो मैं कह दिया होगा। ये बात छेड़ रहे थे बार बार, में कुछ चैलेंजी बात कर रहे थे, तो मैं उसी में कह दिया हूँगा। किसी प्रकार का कोई दबाव? कोई दबाव नहीं, कि किसी दबाव में आकर के आपने अपने बयान से पलट रहे हो, उनके बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जानते हो जो समाज के बीच में आना चाहिए, क्योंकि अगर चेयरमैन महोदय के द्वारा धनुगाही की जा रही है, कमीशन खोरी की जा रही है, तो समाज के बीच में, लोगों के बीच में आनी चाहिए। और इसको अगर आप खुलासा कर रहे हैं तो ये मतलब बहुत सराहनीय है, लेकिन जिस तरीके से लहजे की प्रयोग की गई, कुछ अभद्र टिप्पणियों की बात की गई, उस तरीके से पेश करना गलत है, क्योंकि अगर आपके पास साक्ष्य है तो आपका आरोप लगाना बिल्कुल कोई गलत नहीं। हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है सर, क्योंकि हम न तो यहाँ के ठेकेदार हैं, न हमारे रिश्तेदार हैं, मेरा भाई है, हम लोग यहाँ से कोई ठेका पट्टा करते नहीं है। इन्होंने कहा भी था कि अरे सब लोग कर रहे हैं तो हूँ करा, हम कही भैया के 3-3, 6-6 महीना पेमेंट इंतजार करी, हमारे जेसीबिया ठीक हुआ, साला दिन भर काम, दूसरे दिन पैसा, हफ्ते में पीएनसी से पेमेंट। चेयरमैन महोदय इसके पहले आपको कहीं काम दिए थे? नहीं, हम जब ठेकेदार रजिस्टर नहीं है तो क्यों काम देंगे, हम क्यों करेंगे? और यहाँ कौन पागल होके मरने जाएगा, 6-6 महीना पेमेंट बैठ के इंतजार करेगा विभाग से, जब हमको 15 दिन में, हफ्ते दिन में पीएनसी से पेमेंट मिल जाता है। और तमाम भट्ठे वाले हमारे मित्र हैं, उनके भट्ठों पे हम काम करते हैं, वहाँ से हमको कैश पेमेंट मिल जाता है। तो कौन जाएगा एक करोड़ लगा के और अपना पूंजी फंसा के बैंक को ब्याज देगा और इंतजार करेगा बैठ के पेमेंट के लिए 6 महीना। विपिन सिंह के मामले में आप कुछ बात कर रहे थे सर कि इसमें विपिन सिंह सरासर गलत है जमीन मामले को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे?
क्या मामला था इनका विपिन वाला जो बवाल हुआ है? विपिन वाले में तो भैया वो सरासर विपिन गलत बात 100%। जो सही बा हम सही फैक्ट बता देला, मुंह पे बोल दे बेरिया देला। उस पे मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ज़मीन का जो विवाद है उसमें विपिन सिंह या उनके घर वाले नहीं कहते हैं कि इनकी ज़मीन नहीं है, कहते हैं इनकी ज़मीन है, इन्होंने लिया क्योंकि इनके चाचा जी से उन्होंने खरीदा था। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा खानगी बंटवारा नहीं है। इस बात को लेके वो हमेशा आपत्ति उस पर करते हैं, मुकदमा करते हैं कि खानगी बंटवारा हो जाएगा तब आप कब्जा करिएगा। वो कभी नहीं कहते हैं कि मेरी ज़मीन है या मैं कब्जा नहीं करने दूंगा या मैं नहीं दूंगा। अगर इस मामले पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है और आपने सारी बातें खुले आम कह दी हैं, कहीं ऐसे में आप पर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं, चेयरमैन महोदय के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता तो क्या करेंगे आप? एक्शन लिया जाता है तो मैं उस मौके पे खड़ा रहूँगा और मैं खुद ही कल अगर विभाग खुलता है तो मैं अधिकारियों के संज्ञान में डाल के घनश्याम मौर्य पे विधिक कार्रवाई का जो है कार्रवाई प्रस्तुत करूँगा। अभी तो मुझे कल नॉलेज हुआ है कि मेरे साथ इन्होंने इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा स्कैम किया हुआ है। यानी कि वीडियो में जो सारी बातें आपसे क्वेश्चन की जा रही है वो घनश्याम मौर्य के द्वारा की जा रहा है? जी जी। और उन पर आप कार्रवाई करने वाले, आगे एक्शन लेने वाले? एकदम करेंगे सर। आप किसी के साथ गलत करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, किसी के साथ स्कैम करेंगे अच्छा सर, तो व्यक्ति आपको छोड़ेगा? जी, आपने एक बात कही थी कि धान कटवा लिए थे और चोर किस्म के हैं चेयरमैन, मतलब क्या जानते हैं चेयरमैन के बारे में? मतलब बिना दबाव क्या बोलिएगा? दबाव का नहीं है, धान का इनका राइस मिल है इनके पास, ये क्षेत्र से खरीदारी करते हैं। तो एक बार चुनाव में मैं साथ घूम रहा था, वहाँ पे एक लड़का ने कहा था कि अरे 10 कुंटल धान गई लल तो 1 कुंटल कटल। तो उसका बाप कह रहा है कि अरे साले चुईतिया, जब गादा बेजबा 10-10 किलो सोख जाई तो कटिया नहीं बनिया घर से तो के दे। तो वही वो बात उसने कहा था उस समय। तो जो भी मामला है इस अभी एक पक्ष का हमने बयान रखा है और अभी इस मामले पे हमने चेयरमैन महोदय से भी बातचीत करनी है। वीडियो साझ के रूप में 6 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, 6 मिनट 50 सेकंड का एक वीडियो है और जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनकी बातें अभी आपने सुना है। थोड़ी देर पहले हमने बातचीत करी है उनसे और उनसे सारी बातें चर्चा की। जिस वीडियो में आपने देखा होगा कि नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन वर्तमान में लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं और उन पर आरोप प्रत्यारोप और कमीशन लेने की बात कही जा रही है। इस मामले पे चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं। फिलहाल में आई बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप पर आरोप लगाया जा रहा है और अभद्र कुछ टिप्पणियाँ भी की गई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसने कहा है अभद्र टिप्पणी की है वो क्यों किए, किन परिस्थितियों में किए और कैसे किए, आप उनसे वार्ता करेंगे तो वो बताएंगे। उससे हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हम होशो हवास में नहीं थे और कुछ नशे टाइप में जैसे लगा कि हमको कोई मादक पदार्थ पिला दिया था और इस अवस्था में हमने ये सब बातें कही है। ये तो जांच का विषय है कि किसने उनको मादक पदार्थ पिलाया, कौन वीडियो बनाया, तो अब मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। उन्होंने बताया कि घनश्याम मौर्य जो वार्ड नंबर 11 के साथ सभासद हैं, उन्होंने ही सारी बातें उनसे पूछी है और आपकी छवियां धूमिल करने का कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, हमने तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने नगर पंचायत की चर्चा ही नहीं की, वीडियो में कहीं आपका नाम नहीं लिया और ना ही मैं नगर पंचायत का ठेकेदार हूँ। वो श्री अनिरुद्ध सिंह हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो नगर पंचायत के ठेकेदार ही नहीं है, न उनके भाई भतीजे, कोई ठेका ही नहीं करता है। वो मिले तो मुझसे कहे कि मैं तो पीएनसी में काम करता हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा था और इन्होंने तोड़ मरोड़ के हमारी बात को जो भी वीडियो बनाया, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि किसने बनाया। जब मैंने देखा लगाया कि 5% आप सभासदों से वसूल करते हैं। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कोई कमीशन नहीं मिलता है। वो जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुए हैं, उनका काम है अपने वार्ड का विकास करना, मेरा काम है 1900 वार्ड का विकास करना। कहने के लिए तो भगवान श्री राम पे लांछन लग गया तो मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूँ, मैं एक मानव हूँ। तो आरोप लगाना और सिद्ध होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आरोप लोग 1 साल पहले भी लगाए थे, लेकिन कोई आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ। जांच हुई, मजिस्ट्रेटियल जांच हुई, तो कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहेंगे, आपके ही बारे में बहुत लोग कुछ कहते हैं, तो क्या आप सत्य मान लेते हैं? आप पर जो आरोप लगाया गया, जैसे कि उस मामले को जानना जरूरी समझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर एक सभासदों से 5% लिया जाता है, 35 से 40% लिया जाता है, उसके बाद ही काम मिलता है। शासन से काम लाने पर भी आपको कमीशन देना पड़ता है।
तभी आपको काम मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या ये हकीकत है? आपसे मैं पुनः कह रहा हूँ, आप ये बात बार बार कह रहे हैं, कमीशन का कोई मसला ही नहीं है। माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्य योजनाएं बनती हैं, कार्य आते हैं और उसमें एक भी पैसा किसी को नहीं देना रहता है। उसका ऑनलाइन टेंडर होता है। ऑनलाइन टेंडर में पूरे हिंदुस्तान के लोग जो वो नॉर्म उसमें दिया जाता है उसमें आप भी टेंडर डाल सकते हैं, ये भी टेंडर डाल सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर पैसे की बात कहाँ से आ गई? यह एक भू माफियाओं का पीपीगंज नगर पंचायत में संगठित गिरोह है और वो लगातार, मुझसे भी पूर्व चेयरमैन रहे, उसके भी पूर्व चेयरमैन रहे, जो फर्जी समाचारों को बनाना है, जैसे वो पिक्चर बनता है उसके वो डायरेक्टर हैं। आपकी छवियाँ प्रभावित क्यों करना चाहेंगे लोग? भाई जो काम विगत 25 वर्षों में नहीं हुआ वो मैंने 2 सालों में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और अपने लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से हमारे नगर में करोड़ों रुपए नहीं, कम से कम 150 करोड़ रुपए का कार्य चल रहा है। इस समय 19 करोड़ का नाला बन रहा है, 67 करोड़ की हर घर परियोजनाएं चल रही हैं।